नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो अध्यात्म शिरोमणि आचार्य समय सागर महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रवण संभव सागर महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आप लोग बहुत समय से जिसकी प्रतीक्षा में थे वह दिवस आज हम सबके सामने उपस्थित हुआ है। जब आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज उनके गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उन सबको स्मरण करते हुए ही उनके परंपराचार्य जिन्हें आचार्य गुरुदेव ने अपना आचार्य पद प्रदान किया है, उनके कर कमलों से कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के पादमूल में आज प्रथम बार लघु यति दीक्षा संपन्न होने वाली है। आचार्य महाराज के जो संघस्थ ब्रह्मचारी हैं, क्षुल्लक महाराज हैं और भी निरापक अभय सागर जी महाराज के संघस्थ हैं, उन सब की को आचार्य महाराज संयम उपकरण प्रदान करेंगे। क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, आज पूरे वातावरण में ही अलग ही उल्लास है। पूरा कुंडलपुर ही अलग ही उमंग में है। पूरा कुंडलपुर नहीं, पूरा बुंदेलखंड, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश और पूरा विश्व आचार्य महाराज के इस पहले दीक्षा प्रदान कार्य को बहुत अच्छी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए पूरा विश्व इस दृश्य को देख रहा है। और जब वह दृश्य स्वयं बड़े बाबा जो हमारे छोटे बाबा के आराध्य हैं, ऐसे बड़े बाबा के पादमूल में ही जब वह कार्य हो तो कहने का यह है कि सोने में सुहागा का यह कार्य संपन्न हो रहा है। हमारे आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छा स्थान बड़े, उनने कहा कि हम और कहीं नीचे दीक्षा नहीं देंगे, हम बड़े बाबा के पादमूल में ही दीक्षा प्रदान करेंगे। और आचार्य महाराज ने भी अपनी जो पहली दीक्षा दी थी, क्षुल्लक दीक्षा,
एलक दीक्षा, पहली एलक जो दीक्षा दी थी वह भी बड़े बालवा के पादमूल में ही प्रदान की थी। तो ऐसा यह सुनहरा अवसर है और आज दिन भी इतना सुनहरा है। जो भारतीय आचार्य जी बोलते थे हम भारतीय पद्धति को ही अपनाते हैं, तो भारतीय नववर्ष भी आज है। तो आचार्य महाराज ने भी, आचार्य गुरुदेव जिस चीज का अनुकरण करते थे, कहते थे, उसी का अनुकरण करते हुए आज भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में ही यह वह दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और कहते हैं आज का दिवस बिगड़ सोधे हुए ही मुहूर्त है और संयम दिन के जीवन में स्वयं अवतरित हो रहा है, तो वह तो स्वयं मुहूर्त है। ऐसे पिछले 50 वर्षों से जिनके जीवन में संयम और अध्यात्म में जो हमेशा डूबे रहते हैं, जिनका नाम ही समय सागर जी है, तो समय सार को जिन्होंने जितना पान किया है वह उनके अध्यात्म के उस सरोवर में वह डुबकी ही लगाते रहते हैं। और अब हम उस कार्य में ज्यादा बाधा बनते हुए नहीं, क्योंकि वह हर कोई प्रतीक्षारत है उस दृश्य को देखने के लिए कि ऐसा कौन सा दृश्य हम सबके सामने उपस्थित होने वाला है, ऐसी कौन सी दीक्षा हमारे सामने होने वाली है। हर कोई प्रतीक्षारत है, क्योंकि इस प्रकार की दीक्षा पहली बार हो रही है, इसके पहले कभी नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम कम से जो भी महाराज हैं, छुल्लक महाराज हैं, उनका नामोच्चारण कर रहे हैं और उनके जो परिजन हैं वह पिच्छिका लेकर आएंगे, संयम उपकरण लेके आएंगे, आचार्य महाराज को प्रदान करेंगे और आचार्य महाराज उन छुल्लक महाराज को, तो सबसे पहले छुल्लक औचित्य सागर जी के लिए उनके परिजन जो श्रीमान रविंद्र जैन मैना जैन हैं, वह संयम उपकरण पिच्छिका लेकर आएंगे और आचार्य गुरुदेव को प्रदान करेंगे। शीघ्रता करें। पिच्छी मिलवा लेते हैं, यहीं रखते जाओ, यहीं रखते जाओ। अरे पिच्छी रे पिच्छी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पिच्छी रे पिच्छी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना, पिच्छी बोलो ना। हर पिच्छी रे पिच्छी, तेरा बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पिच्छी रे पिच्छी, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। केवल 2 लोग ही आएंगे पीछे देने के लिए, केवल 2 लोग, परिवार के 2 लोग।
धन होता है त्यागियों का परिवार। जिन परिवारों में त्यागियों ने जन्म लिया, संयम का उपकरण जिन्हें आचार्य महाराज के स्वयं कर कमलों से मिले। हाँ सुनिए, अब आप लोग उस दृश्य को देखना चाहते हैं, उसके पहले उस दृश्य की स्वयं व्याख्या हम आचार्य महाराज के मुख से सुनेंगे कि वह दीक्षा कैसे संपन्न होनी है, उसकी विधि क्या है, और कैसे उन क्षुल्लक महाराजों को जो कि अभी मृदु वस्त्र से अपनी पिच्छिका से परिमार्जन करते थे, अब उसकी जगह वह पिच्छिका कैसे प्रदान होगी, वह सब व्याख्यान स्वयं आचार्य महाराज पहले आपको बताएंगे। आप सभी लोग बहुत अच्छे से उस व्याख्या को सुनेंगे और देखेंगे कि कैसे आचार्य महाराज समस्त क्षुल्लक महाराजों को वह पिच्छिका देंगे, उनके मधु वस्त्र, और वह अपने दुपट्टे जो अभी तक ओढ़ते थे उसका भी त्याग करके प्रत्याख्यान करके अब अपने नए स्वरूप में आएंगे। हम अब स्वयं अपनी तरफ से, पूरे संघ की तरफ से आचार्य महाराज को निवेदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वचन हम सबको मिलने वाले हैं। सब लोग शांति बना करके बैठ जाएं। नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके, हे स्वामी जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आप सभी से निवेदन है, जो आजू बाजू खड़े हैं, सभी से एक बार निवेदन है, कृपया कर बैठ जाएं। पीछे वालों को दिख नहीं रहा है भैया। ना देखिए, जो हाथी के पास लोग खड़े हुए उनसे भी निवेदन है, कृपया कर मेरा निवेदन है आप लोगों से, बैठ जाएं जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र। बस अब देखिए, कोई भी माइक पर नहीं बोलेगा। शांति बिठा लो 1 मिनट में। इनको दे दो, इनको दे दो, शांति बिठा दो सब। ओम ओम बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मेरा अनुरोध है सभी शांति के साथ बैठेंगे, मौन लेकर के बैठें ताकि आचार्य भगवंत को हम सभी अच्छे से सुन सकें, और जो दीक्षा का कार्यक्रम है वो शीघ्र अति शीघ्र दृश्य देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। बोलो आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। अध्यात्म विद्या श्रोमणी काफी दिन से थी है, और उस भावना को ही ध्यान में रखते हुए और गुरुदेव ने मुझे जो संकेत दिए हैं उनके संकेतों को, उनके आदेशों को शिरोधार्य करते हुए, उनको स्मरण में लाते हुए, उनके भावना के अनुरूप ही इन लोगों के लिए आगे बढ़ाने का मन हुआ है। उनका मन तो काफी दिन से था, किंतु किसी के मन के अनुरूप नहीं होता। हाँ दो जल्दी। जय जय गुरुदेव। अब ये लोग गणेश सागर जी आके पिच्छिका ग्रहण करेंगे। चलो आप लोग सब नीचे उतरो पहले, चलो। बोलो गणेश सागर महाराज की बोलिए, एलक श्री गणेश सागर जी महाराज की जय। चलो पहले
पूरे लोग जो हैं वह नीचे उतर जाएं। थोड़ा सा बस। शांति बनाए। हाँ सुनो, गौरव सागर जी महाराज के लिए पिछिका प्रदान करेंगे हथकरघा वाले ब्रह्मचारी और समस्त ब्रह्मचारी गण, शांति धारा, पूर्ण आयु आदि आदि जितने भी ब्रह्मचारी हैं वह आके आचार्य महाराज को पिछिका प्रदान करेंगे। बहुत से लोगों के भाव हैं आज दीक्षा आचार्य महाराज से हमें मिल जाए, ऐसे सभी भाई लोग, विनय भैया, ऐसे सभी भाई लोग आचार्य महाराज को पिछिका प्रदान करेंगे। जिनके भी भाव हैं, हमारी सबकी भावना है कि सबको दीक्षा मिले, दीक्षा आचार्य महाराज से मिले। और आप लोग सुनिए, अभी आचार्य महाराज के उपदेश होंगे, बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। हाँ, गौरव सागर जी और भी हमारे महाराज हैं जिनकी अभी दीक्षा होनी है। आप बेसब्री से इंतजार करिए। आचार्य महाराज का भाव यह है कि वह सबको कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे, कोई भी वंचित नहीं रह पाएगा। कम आगे पीछे जो भी होगा सबको कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। देखिए, यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर से हैं। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की जय। आप लोग सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब ये दृश्य को हमने देख लिया है। अब हम आचार्य महाराज से आज के लिए, इस अवसर के लिए, धर्मोपदेश के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु। आप लोग और 2-5 मिनट के लिए शांति बनाए रखेंगे कि सब लोग तत्वार सूत्र का पाठ करते होंगे। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10 अध्याय के अंतर्गत प्रथम अध्याय में प्रथम सूत्र रखा है। शायद उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता होगा, हम दिलाना चाहेंगे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा तो सर्वत्र होती है, सम्यक दर्शन की भी चर्चा सर्वत्र होती है, और ज्ञान में जो समीचीनता आती है वह भी सम्यक दर्शन के माध्यम से ही आती है। किंतु मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मार्ग बनता नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज सूत्र दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस प्रकार का उन्होंने सूत्र दिया है। क्योंकि सम्यक चारित्र जब तक अपने जीवन में नहीं आता तब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो प्राप्त आप लोग कर रहे हैं, बल्कि सम्यक की उत्पत्ति चारों गति में बताई है। किंतु चारित्र को अंगीकार करने के लिए जो उपयुक्त गति है तो वह एकमात्र मनुष्य गति ही है। मुख्य रूप से गौण रूप से तिर्यंच गति में भी अनुव्रत का पालन करने के लिए वह पर्याय प्राप्त होती है।
किंतु पूर्ण रूप से सकल संयम का पालन करने के लिए तिर्यंच गति में भी वह परिणाम संभव नहीं हो सकते। और आप लोग मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान के चरणों में बैठ करके आराधना करने का अवसर आप लोगों को मिला है। और ये जितने भी क्षुल्लकगण यहाँ पर बैठे हैं उनकी भावना काफ़ी समय से रही है, बल्कि किसी न किसी दिन वह अपने भावों को मेरे सामने रखते ही रहते हैं। और नए सिरे से जो ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके संग में आए हैं उन लोगों की भी तीव्र उत्कंठा है कि महाराज हमारा भी कल्याण जल्दी से जल्दी हो। किंतु कल्याण जो होता है वह जल्दी नहीं होता है, विधिवत ही कल्याण हो सकता है और होता है। समीचीन चारित्र के बिना कल्याण संभव नहीं है। और वह जो भावात्मक जो चारित्र है उसको प्राप्त करने के लिए उसके लिए आधारभूत जो द्रव्यलिंग है उसको आचार्यों ने रखा है। और एक जनलिंग हुआ करता है जिसको तीर्थंकरों ने भी अपने जीवन में अंगीकार किया था। और उस जनलिंग के आधार से ही भावलिंग अपने जीवन में आता है, जिसको संयम बोलते, भाव संयम। और उसके माध्यम से ही वह मोक्ष मार्ग बनता है। और उस भाव संयम के माध्यम से अथवा भावलिंग के माध्यम से ही केवल ज्ञान का लाभ हुआ करता है। इसलिए हम संक्षेप में ये कहना चाहते हैं, बल्कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लगभग 40-45 साल मुझे गुरुदेव के चरणों में रहते हुए समय व्यतीत हुआ है। और समय समय पर उनका यही संबोधन रहा है कि चारित्र अंगीकार करने के उपरांत भी, शरीराश्रित चारित्र अपने जीवन में आने के उपरांत भी जब तक वह भाव लिंग नहीं आता तब तक मोहनी कर्म का क्षय संभव नहीं है। इसलिए भाव लिंग की प्रतीक्षा करिएगा। हम ये नहीं कहना चाहते कि आपके पास भाव संयम नहीं है। भाव संयम यदि आएगा तो उसके लिए आधार के बिना वह भाव संयम नहीं आ सकता। इसलिए भगवान बड़े बाबा के चरणों में बैठ करके उनके सामने भी मैं प्रार्थना करता हूँ और परोक्ष रूप से गुरुदेव को याद करते हुए यह पवित्र भावना रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप सब लोगों के जीवन में महाव्रत प्राप्त हो और उस महाव्रत का निर्दोष पालन करते हुए हम लक्ष्य तक पहुंच सके। ये हम आप सबके तरफ से भगवान के प्रति और गुरु के चरणों में भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, आस्था के साथ ही इसको स्वीकार किया जा सकता और करना चाहिए। इसलिए सच्चे शास्त्र और गुरु की आराधना करने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध हैं। निरंतर अपने लिए हुए व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए निरंतर ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि संक्षेप में और एक बात कह दूं, गुरुदेव ने ये कहा था कि ध्यान रखो, ये आप लोगों के पुण्य के उदय से यह संयम प्राप्त हुआ है, किंतु अब आगे का जो कुछ भी साधना है वह आत्म साधना आप लोगों के ऊपर ही निर्धारित है। द्रव्यलिंग को धारण कराने के लिए द्रव्य संयम को अंगीकार करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु निमित्त बन सकते हैं, बनते हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस प्रकार मैंने अपने गुरु के चरणों में जाकर के निवेदन किया कल्याण करने के लिए, शरण को मैं चाहता हूँ, आपके शरण में आया हूँ और जल्दी से जल्दी, अर्थात मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, किंतु आपको जब उपयुक्त लगे तब हमें दीक्षित करके उपकृत करें। इस प्रकार गुरुदेव ने भी
आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी लास्ट में यही कहा कि देखो जिस प्रकार शरण लेने के लिए आप आए हो उसी प्रकार सारे विश्व के जो भव्य मुमुक्षु जीव हैं वो आएंगे। उस समय जिस प्रकार शरण प्राप्त किया है उसी प्रकार वो भी शरणार्थी आएंगे शरण लेने के लिए और उनके लिए उपयुक्त उनकी साधना को देखते हुए उनके कल्याण की बात भी आपको करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा था और इस प्रकार गुरुदेव ने हम लोगों के सामने भी उस बात को रखी थी। उसी प्रकार आपके सामने भी मैं बात रख रहा हूँ। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से अपने तरफ से कोई भी बात इसमें जोड़ी नहीं जा रही है। इसलिए लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निरंतर परिणामों को उज्ज्वलतम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि संयम धारण करने के उपरांत भी संयम लब्धि स्थान जो बढ़ते हैं वो आस्था के ऊपर ही निर्धारित होते हैं। इसलिए निरंतर सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त हो और सम्यक दर्शन को वृद्धि को जो प्राप्त होगा वह निर्मल परिणामों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसलिए भविष्य में आप लोगों के जीवन में जो अभी आप लोगों ने क्षुल्लक अवस्था से अलग पद को अंगीकार किया है इसको निर्दोष रूप से पालन करते हुए आगे आपकी जो भावना है तीव्र उत्कंठा है वह पूर्ण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की जय।